वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज के दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर 32 और इसके नेक्स्ट पेज में एप्लीकेशन नंबर 34। ओके, ये दोनों जो है किताब में बना हुआ नहीं है बल्कि खुद से बनाना है। इससे पहले इस चैप्टर का मैंने दो और भी एप्लीकेशन बनाया था, एप्लीकेशन 26 और एप्लीकेशन 30। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। तो एप्लीकेशन 32 या प्रयोग 32 क्या है देखिए। ज़यांता डिपॉजिट्स ₹1000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन ए मंथली सेविंग्स स्कीम। कहा जा रहा है ज़यांता जो है उसने हर महीने के पहले दिन 1000 रुपया करके एक सेविंग स्कीम में जमा किया, यानी कुछ पैसा जैसे कि जमा रखते हैं बैंक में, तो ज़यांता ने हर महीने के पहले दिन में 1000 रुपया करके जमा किया। ओके, इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम। अगर बैंक का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% है या सरल ब्याज का जो दर है 5% है, देन लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ज़यांता विल गेट एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने के आखिर में, एंड यानी आखिर में, 6 महीने के आखिर में ज़यांता को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, यानी टोटल कितना सूद समेत कितना पैसा मिलेगा, मिश्र धन कितना मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ज़यांता हर महीने के पहली तारीख को 1000 रुपया करके जमा करा रहा है। जैसे जनवरी है तो 1 जनवरी को जमा कर रहा है, फिर 1 फरवरी को जमा कर रहा है, फिर 1 मार्च को जमा कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह ज़यांता ने 6 महीने तक पैसा जमा किया है और हमें पता करना है कि 6 महीने के आखिर में उसको टोटल सूद समेत या ब्याज समेत कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हर महीने ज़यांता 1000 तो जमा कर रहा है पहली तारीख को। अब देखना ये कि जब उसने 1 जनवरी को, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी को ज़यांता ने 1000 रुपया जमा किया, तो वो 1000 रुपया जो उसने सबसे पहली बार जमा किया वो पूरा 6 महीना तक उसका जमा है बैंक में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फरवरी के 1 तारीख को जब ज़यांता 1000 रुपया जमा कर रहा है तो 1 महीना गुजर चुका है, जनवरी ख़त्म हो चुका है। अब फरवरी के जब 1 तारीख को 1000 जमा कर रहा है तो वो पैसा 1000 रुपया उसका कितना दिन तक उस अकाउंट में जमा रह रहा है, क्योंकि 6 महीने बाद तो उसको टोटल पैसा लेना है। तो फरवरी के 1 तारीख को जो पैसा जमा कर रहा है वो 5 महीने तक चलेगा, है ना, 5 महीने तक जमा रह रहा है। जनवरी की 1 तारीख को जो जमा किया वो पूरा 6 महीना तक रह रहा है। फरवरी की 1 तारीख को जो जमा कर रहा है उसमें 1 महीना तो कम हो चुका है, तो वो 5 महीना तक रहेगा। फिर मार्च के 1 तारीख को जो पैसा 1000 जमा करेगा वो और 2 महीना कम हो जाएगा। जनवरी फरवरी तो गुजर गया, तो मार्च की 1 तारीख को जो पैसा जमा किया वो 4 महीने तक रहेगा। इसी तरह जो है बाकी महीने का क्या होगा, 1 महीना घटता रहेगा। और आखिर में यानी छठा महीना समझ लीजिए जून के 1 तारीख को जो पैसा 1000 जमा करेगा वो सिर्फ 1 महीना तक ही रह रहा है, क्योंकि जून के आखिर में तो उसको टोटल पैसा लेना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ज़यांता ने पहले महीना, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथा महीना, इसी तरह करके छठा महीना तक कि जो पैसा जमा किया वो कितने कितने महीने के लिए रहेगा। पहले महीना में जो उसने जमा किया वो 6 महीने तक रहेगा, दूसरे महीने में जो उसने जमा किया वो 5 महीने तक रहेगा, तीसरे महीने में जो उसने 1000 जमा किया वो 4 महीने तक रहेगा, और इसी तरह से। ओके, तो इस चीज़ को क्लियरली आपको समझना है। ठीक, एप्लीकेशन 32 के तरह ऊपर में एप्लीकेशन 31 भी है, उसमें 12 महीने का इस तरह दिया हुआ है। ओके, तो वो बना हुआ है यहाँ पे, मैंने इसको मैं क्लियर करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, ये पेज नंबर 45 में है। ओके, ज़यांता डिपॉजिट्स ₹1000 ऑन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th मंथ फॉर 6 months, 5 months, 4 months, 3 months, 2 months एंड 1 month रिस्पेक्टिवली। ज़यांता ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे महीने में 1000 रुपये जो जमा किया वो 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और 1 महीने के लिए जमा किया।
रेस्पेक्टिवली या क्रमश, ठीक है। यानी पहले महीना में, यानी समझ लीजिए जनवरी की 1 तारीख को जो 1000 जमा किया वो कितने दिन के लिए जमा किया, वो 6 महीने के लिए जमा किया, ठीक है। जून तक आखिर तक मिलेगा 6 महीने बाद। सेकेंड महीने में यानी फरवरी में जो 1 तारीख को जमा किया उसने 1000 रुपये, वो 5 महीने के लिए जमा किया, ओके। इसी तरह थर्ड महीने में जो पैसा जमा किया वो 4 महीने के लिए। चौथे महीने में जो पैसा जमा किया 1000 वो 3 महीने के लिए हो जाएगा। पाँचवें महीने में जो पैसा जमा किया वो 2 महीने के लिए होगा। और जो आखिरी छठा महीना है, छठे महीने में जो पैसा उसने जमा किया 6th मंथ में, वो 1 महीने के लिए जमा किया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम जो है टोटल उसका इंटरेस्ट निकालेंगे या टोटल ब्याज निकालेंगे। सो टोटल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का कुल ब्याज या कुल सूद कितना होगा। तो हम जो है या सूद का फॉर्मूला जो लगाएंगे वो इस तरह से, जो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है या PTR/100, एक ही बात है। तो हम उसी तरह लिख लेंगे। P जो यहाँ पर होगा प्रिंसिपल या मूलधन, वो कितना होगा, हर महीने कितना जमा करा 1000, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल या P, तो ये हो जाएगा P। तो हम निकालते हैं अभी पहला महीना का, ठीक है। पहला महीने का टोटल कितना इंटरेस्ट होगा, तो पहला महीने का प्रिंसिपल है P 1000। फिर टाइम कितना है, टाइम है 6 महीना, क्योंकि पहला महीना में जो जमा कर रहा है वो 6 महीने तक उसका अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में रह रहा है, तो 6 महीना टाइम है। तो टाइम को क्या है, महीना में दिया हुआ, हमें पता है कि महीना में अगर टाइम दिया हुआ रहेगा समय, उसको हमको साल बना लेना पड़ेगा। तो 6 महीने को हमको साल में चेंज कर लेना पड़ेगा, ईयर में या वर्ष में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, महीना को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6/12 ये बन गया साल, ठीक है। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट जो दिया हुआ है वो कितना है, 5% है, या सिंपल इंटरेस्ट का रेट या ब्याज का दर वो कितना 5%, ठीक है। PTR/100, ठीक है। ये हो गया पहले महीना में जो पैसा जमा किया उसने 1000, उसका टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। इसके साथ अब प्लस जुड़ जाएगा, अब दूसरे महीना में जो पैसा जमा किया 1000, उसका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसमें भी P कितना हो जाएगा 1000। उसमें टाइम कितना होगा, जो दूसरे महीने में पैसा जमा किया वो 5 महीने के लिए, तो 5 महीना टाइम हो गया उसका। तो 5 को महीना को हमको साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 12 महीना होता है। तो 5/12। रेट तो सेम रहेगा, सब में 5% ही रहेगा, बटा 1000। अच्छा यहाँ पे 1000 होगा, छूट गया। इसी तरह तीसरा महीने का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 महीना हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। 1000 इंटू 4 महीना है तो 4 को 12 से डिवाइड कर देंगे, साल बन गया। 5% बटा नीचे, अच्छा सॉरी ये 1000 नहीं होगा, ये 100 ही होगा। फिर ये भी 100 होगा, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद फिर 1000 होगा चौथा महीना के लिए, तो वो 3 महीने के लिए रहेगा। 3/12 इंटू 5 हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा 100। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां महीना में हो जाएगा 1000 इंटू 2 महीने के लिए रहेगा 2/12 इंटू 5% नीचे 100। और आखिरी महीना में जो जमा करेगा 1000 वो 1 महीने के लिए रहेगा, तो 1/12 इंटू 5 बटा नीचे 100। ये हो जाएगा टोटल 6 महीने का इंटरेस्ट, ओके। इसको हम थर्ड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आएगा, कॉमन क्या क्या आएगा, देखिए सब में 1000 है, इंटू किया हुआ यहाँ है, सब जगह 1000 सबसे कॉमन आ जाएगा बाहर। उसके साथ और क्या कॉमन आएगा, सब में 5 इंटू ऊपर में, तो ये 5 भी बाहर कॉमन आ जाएगा इंटू करके, ठीक है। उसके बाद सब में देखिए बटा 12 सब में नीचे 12 है तो 12 भी कॉमन आ जाएगा, नीचे होगा लेकिन। और सब में नीचे 100 है तो ये 100 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, ये नीचे रहेगा, ठीक है। 12 यहाँ जो ये देख रहे 6/12, ये 12 एक्चुअली में नीचे आएगा तो 100 से इंटू होगा, यहाँ भी 12 नीचे आ जाएगा 100 से इंटू होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 12 इंटू 100 लिख लिया कॉमन। अब ये सभी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये 6 रहेगा, 6। यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। बाकी जो है सबसे कॉमन आ गया, बाहर आ गया ब्रैकेट से बाहर। अब ये जो आएगा टोटल इतना रुपया इंटरेस्ट होगा 6 महीने का ब्याज। ये कितना होगा, 20 कैंसिल, ठीक है। अब ये कितना हो जा रहा है, 5 से काट लें, ये 2 से 2 × 10, 2 × 12, ओके। 5 इंटू 5 25 हो गया, 25/6।
और यहाँ इंटू है, इंटू ये सबको जोड़ ले, ये हो जाएगा कितना 6 5 11 11 और 4 15 16 17 18 19 20 21 21 हो गया। ओके, ये काट ले 3 से, 3 7 21, 3 दूना 6 हो गया। अब ये देखिए कितना होगा, 25 इंटू 7 कर ले, 7 25 35 का 5 हाथ में रहा, 3 7 दूना 14 15 16 17 175/2। 175 को 2 से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 2 8 16, 1 गया 15, 2 7 14, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 2 5 10, ये हो जाएगा ₹87 0.5 यानी 50 पैसे। ठीक है, तो ये टोटल इंटरेस्ट होगा ₹87.50, 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट या टोटल ब्याज। और हमें निकालना है टोटल उसको अमाउंट कितना मिला, यानी मिश्र धन कितना मिला, इसलिए टोटल अमाउंट, कुल मिश्र धन कितना होगा। उसने टोटल 6 महीने में कितना जमा कर लिया, 1,000 करके 6 महीना जमा किया, तो उधर हो गया 6,000 रुपया, यानी 6 इंटू 1,000, 6,000 रुपया तो उसका असल पैसा जमा रहा, जो मूलधन था उसका प्रिंसिपल, और साथ में टोटल इंटरेस्ट मिला 6 महीने में ₹87.50। तो ये टोटल पैसा हो जाएगा, यानी 6,000 प्लस ₹87.50। ठीक है, तो ये हो जा रहा है ₹6,087.50। चाहे तो यहाँ ज़ीरो लगा दें। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन 34 है, नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 46 में क्या है, सोमा आंटी डिपॉजिट्स ₹6,20,000 इन सच ए वे इन 3 बैंक्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 years, 3 years and 5 years respectively, so that the total interest in the 3 banks are equal। कहा जा रहा है कि सोमा आंटी जिनके पास टोटल 6,20,000 रुपये था, उन्होंने 6,20,000 रुपये को 3 अलग अलग बैंक में इस तरह से डिपॉजिट कर दिया, और तीनों बैंक का जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% है, सरल ब्याज का दर 5% है तीनों बैंक में। ठीक है, तो पहले वाले बैंक में उन्होंने 2 साल के लिए पैसा रखा, यानी इस पैसे को बांट दिया उन्होंने, कुछ पैसा इसमें से पहले बैंक में रखा, कुछ पैसा इसमें से 6,20,000 में से कुछ पैसा दूसरे बैंक में रखा, और 6,20,000 में से बाकी जो पैसा है वो तीसरे बैंक में रखा। पहले बैंक में जो पैसा रखा वो 2 साल के लिए, दूसरे बैंक में जो रखा 3 साल के लिए, और तीसरे बैंक में जो पैसा रखा वो 5 साल के लिए रखा है। और इस तरह से रखा है कि जो तीनों बैंक का जो टोटल इंटरेस्ट होगा, टोटल ब्याज होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा, वो इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी पहले बैंक का इंटरेस्ट, दूसरे बैंक का इंटरेस्ट और तीसरे बैंक का इंटरेस्ट, वो तीनों इक्वल होगा। यहीं से हमारे एक इक्वेशन बनेगा। ओके, तो हमें पता करना है, लेट अस कैलकुलेट द मनी डिपॉजिटेड बाय सोमा आंटी इन ईच ऑफ द 3 बैंक्स। तो सोमा आंटी ने तीनों बैंक में कितना कितना रुपये रखा था, ये हमें पता करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम तीनों बैंक का अलग अलग निकालेंगे। पहले बैंक में मान लेते सोमा आंटी ने ₹100 रखा, दूसरे बैंक में मान लीजिए Y रुपया रखा, और तीसरे बैंक में Z रुपया रखा। फिर हम XYZ को निकालेंगे। तो इस तरह से हम कर लेंगे, फर्स्ट बैंक, सेकंड बैंक, थर्ड बैंक। ठीक है, 3 बैंक का अलग अलग कर लेते हैं। पहला बैंक में मान लीजिए कि उन्होंने जो रुपया रखा वो ₹100, P = ₹1 लेट मान लिया। ठीक है, जो प्रिंसिपल या मूलधन वो ₹100। दूसरे बैंक में जो प्रिंसिपल या पैसा रखा वो Y रुपया लेट मान लिया। तीसरे बैंक में Z रुपया रखा, इसको मान लिया लेट। ठीक है, तीनों बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट या सरल ब्याज का जो दर है वो सेम है, 5%, 5%, 5%। पहले बैंक में 2 साल के लिए रखा, दूसरे बैंक में 3 साल के लिए, तीसरे बैंक में 5 साल के लिए। टाइम तीनों का हो गया। अब हम तीनों बैंक का जो इंटरेस्ट या ब्याज निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, = PRT/100। सेम फार्मूला, वैल्यू पुट कर दे, P के जगह में X हो गया, R के जगह में 5 हो गया, T के जगह में 2 बटा नीचे 100। इसको कैंसिल कर ले, 5 दूना 10, 0 आ गया, 2 से काटें, 2 एकम 2, 2 दहा 20, यह आ गया x × 1x बटा 10। तो पहले बैंक का टोटल इंटरेस्ट या ब्याज x बटा 10 रुपया हुआ। दूसरे बैंक का निकालेंगे, I = PRT/100,
पी के जगह में y, r के जगह में 5, t के जगह में 3 बटा नीचे 100। इसको काट ले, 5 से 5 दूना 10, 0 हो गया। तो ये आ गया कितना, 3 इंटू वाई रहा ऊपर में और नीचे 20। इतना रुपये हो गया सेकेंड बैंक का इंटरेस्ट या ब्याज। तीसरे बैंक का आई कितना हो जाएगा, PRT बाई 100, पी के जगह में Z, आर के जगह में 5, टी के जगह में भी 5 बटा नीचे 100। 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20। कितना के Z इंटू 1 ऊपर में Z बटा नीचे 4 रुपीज़ Z बटा 4। तो ये तीसरे बैंक का इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या, तीनों बैंक का जो इंटरेस्ट है ये तीनों इक्वल होगा। तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये तीनों बराबर हो जाएगा। ओके, इसको हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह लिख ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहले बैंक का इंटरेस्ट या ब्याज x बटा 10 बराबर होगा दूसरे बैंक का इंटरेस्ट या ब्याज 3y बटा 20 बराबर तीसरे बैंक का ब्याज या इंटरेस्ट z बटा 4। ये तीनों बराबर होगा। ओके, और इसको जो इस तरह इक्वल होता है, यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकालेंगे अलग। एक्स वाई जेड यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग के मान लेंगे, इक्वल टू के। यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर से हम थोड़ा हिंट से लेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड को अलग करने के लिए हमको यहाँ पे के मानना पड़ेगा। के से मान लिया के, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स बराबर कितना होगा, ये 10 के से इंटू हो जाएगा, तिरछा जरब या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना, 10 के। और 3y है यहाँ पे, तो वो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 20 के से इंटू हो जाएगा 20 के। यहाँ से फिर के निकाल ले, y निकाल ले, सॉरी 3 यहाँ पे इंटू है, 3 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा 20 के बाई 3। ये हो गया y, ये हो गया x। और z निकाले, z बराबर कितना होगा, 4 के से इंटू हो जाएगा, तो z इक्वल टू 4 के, इसलिए z इक्वल टू 4 के। ये आ गया एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब देखिए एक्स वाई जेड क्या था, ये तीनों प्रिंसिपल था, मूलधन था। तो तीनों बैंक का प्रिंसिपल जोड़कर कितना होगा, तीनों बैंक का प्रिंसिपल जोड़कर 6,20,000 होगा, क्योंकि आंटी ने क्या किया था कि तीनों जो 6,20,000 को ही तो तीनों बैंक में थोड़ा थोड़ा करके रखा था। ठीक है, तो तीनों बैंक में जो पैसा रखा वो तीनों जोड़कर कितना होगा, 6,20,000 होगा। अगेन फिर पहला बैंक का प्रिंसिपल x प्लस दूसरा बैंक का प्रिंसिपल y प्लस तीसरा बैंक का प्रिंसिपल या मूलधन z, ये तीनों जोड़कर कितना होगा, 6,20,000। ओके, ये हो गया दूसरा कंडीशन या शर्त। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया यहाँ पर हम पुट करेंगे, और x के जगह में क्या होगा, x बराबर 10 के, तो x के जगह में लिखेंगे हम 10 के प्लस y के जगह में हम कितना लिखेंगे, 20 के बाई 3, 20 के बाई 3 प्लस जेड के जगह में हम लिखेंगे 4 के, इक्वल टू हो गया 6,20,000। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो एलसीएम ले लें यहाँ से, या एलसीएम बटा में 3 है तो ये एलसीएम 3 हो जाएगा। फिर 3 यहाँ पे बटा नहीं, ये डायरेक्ट इंटू हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, 30 के प्लस 3 से 3 डिवाइड होगा 1, 1 से 20 के इंटू होगा तो 20 के प्लस, यहाँ बटा नहीं है तो 3 डायरेक्ट के 4 के से इंटू हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 के, इधर हो गया 6,20,000। ओके, उसके बाद ये तीनों जोड़ ले, 30 और 20 50, 50 प्लस 12 62, 62 के हो जाएगा, क्योंकि सब में के है। 62 के बाई 3 इक्वल टू 62,0,0,0,0। देखिए यहाँ पर आ गया 62, यहाँ भी आ गया 62 है ना, ऊपर ऊपर में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू है, तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 62 एकम 62, 62 एकम 62, तो ये 4 0, 1 2 3 4, और अब के इंटू 1 के हो गया, और 3 इधर इंटू जगह क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये 1 2 3 4, ये हो गया 30,000। के का वैल्यू कितना आ गया, 30,000। अब जब के का वैल्यू आ गया तो हम के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो हमारा एक्स वाई जेड आ जाएगा, यानी किस बैंक में कितना रुपया रखा था। ओके, तो हम लिख लें, इसलिए मनी
डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट बैंक, पहले बैंक में जमा किया हुआ पैसा या रकम या राशि कितना पहला बैंक में x है, x मतलब 10K, ठीक है, x इक्वल टू 10K, तो 10K मतलब 10 इंटू K, और K का मतलब है 30,000, तो 10 इंटू 30,000 कितना हो गया, ये हो गया 5 जीरो हो गया, यानी 3 लाख रुपया। ओके, पहला बैंक में जमा किया उन्होंने 3 लाख रुपया, सोमा आंटी ने। इसी तरह लिख लें मनी डिपॉजिटेड इन द सेकेंड बैंक में पैसा जमा किया y रुपया, y मतलब कितना आ गया 20K बाई 3। अब यहाँ K का जगह में वैल्यू पुट कर दे, तो 20 इंटू K का मतलब 30,000 बटा नीचे 3, तो 3 से इसको कैंसिल करें, 3 एकम 3 और ये 10,000 हो गया, 4 जीरो, तो ये इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया 2 लाख, 2 इंटू ये 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। दूसरे बैंक में जमा किया 2 लाख रुपया, ठीक है, और बाकी तीसरा बैंक में जगह है मनी डिपॉजिटेड इन द थर्ड बैंक में Z रुपया जमा किया, Z मतलब कितना है 4K, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू K का मतलब 30,000, तो ये 4 इंटू कितना हो गया 4 तिया 12 0,000, यानी 1,20,000 रुपये ये तीसरे बैंक में जमा किया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ओवरऑल। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने जो कुछ अभी बनाया है इसका मैं एक PDF फाइल भी बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।